तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी। सॉरी गाइस, मैंने कल का बोला था पर थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब कल आज मेरा थोड़ा पहले से बेटर है तो मैं अब रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। सो आप लोग के वोट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने वोट सबसे ज़्यादा किया था कि एक बॉडीगार्ड की लव स्टोरी दिखानी है। सो मैं लेकर आ गई एक नाइस लव स्टोरी जिसका टाइटल है सोया द साइलेंट लवर। यहाँ एक है बॉडीगार्ड, सिंपल सी लेकिन कोल्ड और काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही उलझी हुई, और एक हमारी दूसरी तरफ है जो हमारा दूसरी मेन लीड है अनाया, वो उसकी बिल्कुल अपोजिट है। तो चलिए देखते हैं कि इनकी स्टोरी किस मोड़ पर जाती है और दोनों का पहला जो मोमेंट होगा मिलने का वो कैसा होगा। तो देर न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अनाया के पापा शहर के सबसे बड़े मीडिया पर्सन थे, पर उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियाँ मिल रही थी। अनाया अपने बड़े से सुनसान घर में अकेली रहती थी। तभी हम देखते हैं कि हमारी सोया की एंट्री होती है। सोया यहाँ हमारी बॉडीगार्ड है एंड अनाया वो हमारी दूसरी मेन लीड। अनाया की एंट्री बिल्कुल एक शेडो की तरह होती है। वो सीधा अनाया के पापा के ऑफिस में जाती है और कहती है, सर मुझे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। अनाया मैम का फ़ोन, उनकी कार और उनकी हर मुलाकात मुझसे होकर गुजरेगी। अनाया वहाँ आती है थोड़ी बिखरी हुई, शायद अभी सोकर उठी थी। वो सोया को ऊपर से नीचे तक देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, एक और जेलर, पापा कितने लोगों को खरीदोगे मेरी हिफाजत के लिए। सोया की आंखों में कोई गर्मी नहीं थी। वो बस एक हल्का सा सर हिलाती है। वो अनाया की दौलत से इम्प्रेस नहीं थी और यही बात अनाया को खटकती है। आगे हम देखते हैं कि सोया 24 घंटे अनाया के साथ रहती थी, पर वो बात नहीं करती थी। अनाया उससे उकसाने की कोशिश करती है और कहती है, तुम बोर नहीं होती सारा दिन बस खड़ी रहना? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है या फिर तुम्हारे दिल की जगह पत्थर है? सोया गाड़ी चलाते हुए मिरर में अनाया को देखती है और कहती है, मेरा काम बोलना नहीं है मैम, और जज्बात वो हिफाजत में रुकावट बनते हैं। अनाया कहती है, तुम इंसान हो या रोबोट? तभी सोया गाड़ी अचानक रोकती है क्योंकि एक अननोन बाइक उसके पीछे आ रही थी। वो बिना डरे बाइक वाले की आंखों में देखती है और वो डर कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अनाया को पहली बार लगता है कि सोया की खामोशी में कितनी ताकत है। यहाँ हम आके देखते हैं कि अनाया एक पार्टी में है जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया था। वो सांस नहीं ले पा रही थी। वो बाथरूम की तरफ भागती है। सोया उसे देख लेती है और पीछे जाती है। अनाया फर्श पर बैठी कांप रही होती है। सोया बहुत नरम आवाज़ में कहती है, अनाया मुझसे आंखें मिलाओ, मेरी सांस लो, इनहेल एक्सहेल। सोया उसका हाथ पकड़ती है। सोया के हाथ सख्त थे पर उनकी पकड़ में एक अजीब सा सुकून था। अनाया की धड़कन धीरे धीरे नॉर्मल होती है। अनाया सिसकियाँ लेते हुए, सब मुझे सिर्फ बिजनेस एसेट समझते हैं, कोई नहीं जानता मैं अंदर से कितनी डर जाती हूँ। सोया कुछ भी नहीं बोलती, बस उसका हाथ थामे रखती है। इस पल में वो बॉडीगार्ड नहीं, एक इंसान लग रही थी। घर वापस आकर अनाया देखती है कि सोया अपनी शर्ट की स्लीव ऊपर करके अपने पुराने जख्मों को साफ कर रही है। एक जख्म पुराना है, गोली का निशान।
अनाया दरवाजे पर खड़ी रह जाती है और पूछती है ये कब हुआ। सोया बाल ठीक करते हुए कहती, बहुत साल पहले, जब मैंने पहली बार किसी को बचाने की कोशिश की थी और फेल हो गई थी। अनाया को एहसास होता है कि सोया की खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द है। वो सोया के पास बैठती है। अनाया कहती है, इसलिए तुम किसी को करीब नहीं आने देती। सोया अनाया की तरफ देखती है। उनका फेस एक दूसरे के बेहद करीब था। सोया की नज़रें अनाया के होठों पर जाती हैं। फिर वो अपनी आंखें फेर लेती है और कहती है, करीब आना मौत को बुलावा देना होता है। रात को अनाया अपने पापा के रूम से लड़ने की आवाज़ें आती हैं। वो देखती है कि सोया उसके पापा से पैसे ले रही है और एक फाइल दे रही है। सोया के पापा कहते हैं, ये सीक्रेट रहना चाहिए। सोया, अनाया को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी माँ की मौत में मेरा हाथ था। अनाया की पैर तले से ज़मीन ही निकल जाती है। सोया पलटती है और देखती है कि अनाया दरवाजे पर खड़ी है और सब सुन रही है। अनाया की आंखों में नफरत थी। अनाया कहती है, तुम मेरे पापा के साथ मिली हुई हो। तुम मेरी हिफाजत नहीं कर रही थी, तुम मुझ पर नज़र रख रही थी। सोया कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी घर पर हमला हो जाता है। गोलियां चलने लगती है। सोया अनाया को धक्का देकर नीचे गिराती है और खुद उसके ऊपर लेट जाती है। सोया गुस्से में कहती है, चुप रहो, अगर जिंदा रहना है तो मुझ पर भरोसा करना होगा, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो। गाइस, सोया ने उसे सच नहीं बताया था कि वो उससे पैसे नहीं, उसकी माँ के कातिल का सबूत मांग रही थी, पर अब अनाया उसे दुश्मन समझ रही है। सो गाइस, अगले आने वाले पार्ट में क्या होगा? क्या अनाया सोया से नफरत करने लगेगी या फिर कोई बड़े धमाकेदार ट्विस्ट के साथ इन दोनों के बीच जो चल रही बातें थी वो सच बाहर आ जाएगा? एंड सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग को स्टोरी कैसी लगी। एंड स्टोरी में कुछ चेंजेस जो लोगों ने चेंजेस चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी लेके आऊँगी। एंड अभी तो पहला ही पार्ट है यार, बहुत मज़ा आने वाला है, आगे देखते जाइए, आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड कुछ लोगों ने वोट्स दूसरे एक और मैंने पोल डाला था उस पर भी वोट किए हैं। सो इसके बाद बहुत ही जल्द मैं वो भी स्टोरी स्टार्ट करूँगी। एंड आखिर भाई आप लोगों की जो डिमांड है वो पूरी मैं ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है। सो कल मैं वो भी स्टोरी लेके आऊँगी। आफ्टर ऑल आप लोगों की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। हाँ, अभी बहुत बड़ी नहीं, बट एटलीस्ट 0 से 100 तक पहुँचना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड मैं उस चीज़ के लिए आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सो कल मैं वो वाली स्टोरी भी लेके आऊँगी, उसका पहला पार्ट भी रिलीज़ कर दूँगी। एंड आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को स्टोरी कैसी लगी। एंड कुछ भी इशू लगा उस स्टोरी में तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक गॉड आप लोगों ने शायद से आप लोगों की प्रे की वजह से ही मेरी तबीयत काफ़ी बेटर हो गई है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोग को स्टोरी सुना पा रही हूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। एंड हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए अपना भी, आजकल वायरल चल रहा है, गर्मी तो है ही, सो गर्मी से भी प्रोटेक्ट करिए खुद को। बाय बाय।